अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। आज की इस वीडियो में ये पार्ट 2 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का। सीधा क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टरिलाइजेशन। हमें इन ऑप्शंस में से बताना है सबसे ज़्यादा किसे मुश्किल आती है डिस्ट्रॉय करने में, कौन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है स्टरिलाइजेशन से। क्या वो सिस्ट हैं, स्पोर हैं, फंगस है या फिर प्रायन है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर आएगा स्पोर। नाउ स्पोर्स क्यों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बैक्टीरियल स्पोर का पिक्चर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाहर की तरफ ये लेयर्स दिख रही हैं आपको। होता क्या है, जब स्पोर को लगता है, जब उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स को लगता है कि उनके ग्रो करने के लायक जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है, तो वो अपने चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर को बना लेता है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर, प्रेशर और बहुत ही वर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं। देन जैसे ही उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो इस वॉल को शेड ऑफ करके अगेन अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए स्पोर को डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिसिडल। पहले देख लेते हैं बैक्टीरिसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये दो वर्ड होते हैं। बैक्टीरिसिडल का मतलब होता है वो केमिकल, वो एजेंट जो बैक्टीरिया को मारने में कैपेबल है। और अगर यहाँ बैक्टीरियोस्टैटिक लिखा होता तो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में कैपेबल है। यहाँ ऑप्शंस हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डीप फ्रीजिंग। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं वो बैक्टीरिया को मारने में कैपेबल होती हैं, क्योंकि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो डीपर लेयर तक पेनिट्रेट करके उस ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए अच्छा है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन लिक्विड्स के लिए, देन डीप फ्रीजिंग अदर आर्टिकल्स के लिए। यहाँ राइट आंसर क्या था, आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ एंटीसेरा। एंटीसेरा होता क्या है, ये एक तरीके का ब्लड का सिरम होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीसेरा को हम कैसे स्टरलाइज करेंगे, ऑटोक्लेव करके, टिंडलाइजेशन करके, हॉट एयर ओवन यूज़ करके या फिर फिल्ट्रेशन करके। ऑटोक्लेव में हाई टेम्परेचर पर हम इसको हीट से एक्सपोज करेंगे जिससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो ये मेथड सही नहीं है। टिंडलाइजेशन में इसमें भी हीटिंग होता है और रिपीटेड साइकिल्स होती हैं, ये भी नहीं। हॉट एयर ओवन में भी सेम चीज़ होगा। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है फिल्ट्रेशन। एंटीसेरा को डीकंटामिनेट करने का, स्टराइल करने का बेस्ट मेथड होता है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस स्टरिलाइजेशन। जो गैस स्टरिलाइजेशन है उसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इट टेक आवर्स टू कंप्लीट, कई घंटे लगते हैं इसे पूरा होने में। इंस्ट्रूमेंट की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और या ये ह्यूमंस के लिए हैज़ार्डस है। इसका राइट आंसर आएगा हैज़ार्डस टू ह्यूमन। इंसानों के लिए हैज़ार्डस है, हानिकारक है, लेकिन जो बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं, फ्रेजाइल इम्प्लांट्स होते हैं, छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको स्टराइल करने के लिए बहुत अच्छा मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु डेवलप्ड द मेथड विच डीकंटामिनेट लिक्विड्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर न्यूट्रिएंट्स। खाने पीने जैसे जो लिक्विड होते हैं जिन्हें इंजेस्ट किया जा सकता है ह्यूमंस द्वारा, उनको डीकंटामिनेट करने के लिए एक मेथड डेवलप हुआ था, और वो मेथड ऐसा था
जिससे कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो मौजूद हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। सो वो मेथड कौन सा है? उस मेथड का नाम है पास्चराइजेशन, एंड उसे किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने। तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा? पास्चर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ब्राउनी ट्यूब टेस्ट एफिशिएंसी ऑफ। ब्राउनीज की जो ट्यूब होती हैं वो किस चीज़ की एफिशिएंसी को टेस्ट करती हैं? क्या वो केमिकल स्टरलाइजेशन की एफिशिएंसी टेस्ट करती हैं, हीट स्टरलाइजेशन की, फिल्ट्रेशन, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा केमिकल हीट स्टरलाइजेशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक तरीके का सैंपल है ब्राउनीज ट्यूब का। इन ट्यूब के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि हीट सेंसिटिव होता है। होगा क्या, हम अपने आर्टिकल्स के साथ इन ट्यूब्स को भी ऑटोक्लेव में रख देंगे। देन ऑटोक्लेव साइकिल पूरा होने के बाद इन ट्यूब्स का कलर जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ना सब्सिक्वेंटली कोई और कलर। इससे हमें पता चलता है कि स्टरलाइजेशन इफेक्टिव हुआ है। लेकिन ये 100% श्योर शॉर्ट मेथड नहीं है ये पता लगाने का कि स्टरलाइजेशन इफेक्टिवली हुआ है या फिर नहीं हुआ। सो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।